नाकाम। शहबाज शरीफ का फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले फितना अल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान में बदअमनी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करके बलूचिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत के साथ हालिया तनाज़ुर में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद बोले पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मैशत और सकाफत में रचा बसा है। फितना हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त और पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बोले दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। DGISPR ने मजीद कहा कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं है। भारत की गलत फहमियां खाक में मिल चुकी हैं। कराची की मिली जेल से 200 से जायद कैदी दीवार तोड़कर फरार। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कैदियों की बैरकों में मुंतकली। फरार होने वाले 135 कैदियों की तलाश जारी। रात गए जल्जले के दौरान कैदियों को बैरकों से निकाला गया तो हंगामाराई शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान एक कैदी हलाक, 2 FC एहलकार और 2 पुलिस एहलकार और 3 कैदी जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मलीर जेल का दौरा। कहा मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से निकले। कैदियों के फरार का वाक़या संगीन नौयत का है। गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाए। दुनिया के सामने भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी में नकाब करने का मिशन। पाकिस्तान के सफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस समेत मुत्तादिद ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। मुआहिदे की मुअत्तली खत्ते के अमन के लिए खतरा है। बगैर किसी तहक़ीक़ या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कबूल नहीं। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए तनाज़ात का हल तलाश करे। बिलावल भुट्टो की अमरीका की क़ायम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात। कहा कि भारत ने पूरे खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मसला कश्मीर के हल के लिए जामे मुज़ाकरात का हल पेश। बोले मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ और बनू में थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। बनू में फितना खारिज की, दोनों थानों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद फरार। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस दहशतगर्दों का पीछा कर रही है। IG का पुलिस एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दयामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ की दयामर भाषा डैम की तामीर में रुकावटें खत्म, मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़िर है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। क़ायम मुक़ाम अमरीकी नाज़िम अल-अमूर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आलमी सियासी अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना फजल रहमान ने क़ायम मुक़ाम नाज़िम अल-अमूर की अमरीकी यौम आज़ादी की तक़रीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। यौम आज़ादी की तक़रीब अमरीकी सिफारत खाने में होगी।
आलमी सतह पर हिंदुस्तान की एक और बड़ी शिकस्त। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कनाडा में होने वाले G7 इजलास की दावत नहीं दी गई। कनाडा की मेजबानी में इजलास 15 से 17 जून को होगा। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम बैरून मुल्क टारगेट किलिंग। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसियों के बायस हिंदुस्तान पर सफारती दरवाजे बंद होने लगे। हिंदुस्तान जैसे मुल्क की आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कोई जगह नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बोल पड़ी। कनाडा में सिख तंजीमों का कहना है ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना मुहलिक नताज का बायस बनेगा। मुनासिक हज का आगाज कल होगा। लाखों आज़मीन हज का मक्का में पड़ाव, खाना काबा का तवाफ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। शदीद गर्म मौसम में आज़मीन की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। मोबाइल क्लिनिक्स और हाइड्रेशन स्टेशन कायम। इमरजेंसी में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल होंगे। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी है। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दराज कद बैलों की जोड़ी बादशाह और शहनशाह के चर्चे। मालिक ने 25 लाख रुपए मांग लिए हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक घर में दाखिल होकर टिकटॉकर पर फायरिंग कर दी। मख्तूला को सीने में 2 गोलियां लगी। सना यूसुफ के मुताबिक मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियाद और चित्राल में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, यावाली में जल था लेक हो गया। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट में भी बादल रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। 7 से 9 जून के दौरान दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, ओमान, सहरा में भी बारिश का इम्कान है।